यद्यपि ये भी बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारी संस्कृति के विषय में जब कोई अंग्रेज लिखे तब तुम मानोगे, जो तुम पर शासन करने आए थे। वो भला क्यों तुम्हारे विषय में अच्छा लिखने जाएंगे? वो भला क्यों चाहेंगे कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसी समता हो, समत्व हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद आह्लाद हो कि इसी दुनिया में एक दिन ऋषि सुनक जाकर के और ब्रिटेन के ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अंग्रेजों ने बड़ा शासन किया, पर अब भारतीय भी प्रधानमंत्री होने लगे। बताओ, आनंद देखो। ये सनातन संस्कृति का गौरव वर्ष है, मुझे लगता है ये गौरव काल चल रहा है, सनातन काल, गौरव काल। अभी मैं था एक चैनल पे एक दिन, न्यूज 18 पे, अमीश देवांगन पूछते थे, सुधांशु त्रिवेदी सब बैठे थे, बोला स्वर्णिम काल, हमके स्वर्णिम काल ही है ये। 100 साल के बाद क्या होगा हमके, अब कुछ नहीं होगा। अब सनातन था, सनातन है, सनातन ही रहेगा। जागृति है, और जीवन में जब शिक्षा के ऊपर जागृति होती है फिर कोई नहीं मिटा सकता। बस एक बात धीरे धीरे हमारे जीवन में जब आ जाएगा, हम अपने शास्त्रों को मुखस्त करने लगेंगे, कंठस्थ करने लगेंगे, तब चाहे नालंदा में 85,000 धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक श्रुत विप्र मौजूद थे जिनके दिमागों में वो शास्त्र थे। वो शास्त्र फिर लिख दिए गए। लेकिन आज अगर गीता, रामायण इत्यादि को कहीं दुर्दांत लोग आकर जला गए, तो भारतवर्ष में गीता, भागवत, रामायण, पुराण, वेद, उपनिषद पूरा वांचने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी जिंदगी भर। क्यों? मैकोले ने इसीलिए किया था कि तुम्हारे पढ़ाई से इन सबको निकाल देंगे, और एक दिन फिर जब कभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तो अंतिम आक्रमण होगा, उसके बाद फिर तुम कभी उठ ना पाओगे। तब बात अलग थी, तब गुरुकुल थे, तब शिष्य थे, एक एक को उपनिषद याद था, एक एक को वेद के एक एक ऋषाएं याद थी। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, महाभारत के 1,00,000 श्लोक कंठस्थ थे, वेद के 1,00,000 श्लोक कंठस्थ थे, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान कांड के सारे श्लोक भारत के विप्रों के कंठ में बसते थे। लेकिन अब नहीं है। अब अगर जलाया गया तो तुम्हारे पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के सिवा कुछ बचेगा नहीं। जॉनी जॉनी यस पापा, बोला लिटिल छुगल नो पापा, कुछ बचेगा नहीं तुम्हें। और इसका ही अहंकार है तुम्हें, और अहंकार इस बात का है कि मैं बड़ा हूं। इसलिए अपने संतानों को उस कॉन्वेंट की शिक्षा के साथ साथ अपने रामायण, भागवत, ये जो सामूहिक परिवार टूट गए, बड़ा खराब हुआ। कम से कम दादी पढ़ाई देती थी, कम से कम नानी ध्रुव की कथा सुनाई देती थी। पर अब तो ऐसे बेचारे हमारे बच्चे अभी के हैं कि दादी नानी को जब रहने दे तब ना मां, न दादी रहे न नानी रहे, न वो शास्त्र रहे न वो कथाएं रही, और इस बिचारी को कुछ आता नहीं। ये अंतिम है, ये भी मैकोले के यहां पढ़ी हुई हैं। जरा सोचो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कल भी कहा था, भारतवर्ष की शक्ति भारत के युवा नहीं है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आज ये अंतिम पीढ़ी है। भारतवर्ष की परम शक्ति हमारे वृद्धजन हैं। अगर वो हैं और उनके भीतर संस्कार है और हमारे भीतर प्रवाहित न हुआ, तो ये अंतिम कड़ी होगी। इसके बाद भारतवंशियों के भीतर कोई रामायण, गीता और संस्कारों का प्रवाह करने वाला नहीं मिलेगा। बोलो जितना बोलना है। भारत युवाओं का देश है, युवा देश बदल देंगे। क्या खाक बदल देंगे? जिनके अपने मां बाप में श्रद्धा नहीं है, जो अपने मां बाप की तस्वीरें नहीं लगा सकते, जो अपने मां बाप को रोल मॉडल नहीं मानते, इनके ड्राइंग रूम में, इनके बेडरूम में न जाने ऐसे ऐसे गलीजों के चित्र लगे हुए हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हैं। बॉलीवुड के कुछ लोग उनके चित्र लगा के बैठे हुए हैं, और ये देश बदलेंगे। कोई महाराणा प्रताप भी नहीं है, कोई शिवाजी भी नहीं है,
कि कम से कम इनके चित्र लगा के रखो। और मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, पढ़ने आए ना आए, ग्रंथ अपने घर में जरूर रखो। किसी दिन तुम्हारे बच्चे को थोड़ी डिप्रेशन हो गई किसी बात से, दुनिया से अगर तकलीफ हो गई, तो एक बार पूछेगा जरूर, मम्मा ये क्या है? बोला बेटा ये महाभारत, पढ़ इसको, शायद जिंदगी बन जाए। होगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? इसलिए ग्रंथ रखो जरूर। हर घर में एक लाइब्रेरी, हमारे उपनिषद, हमारे गीता, आप हमारे आश्रम कभी वृंदावन आओ, सारे हिंदू सनातन संस्कृति के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सब हमने रखे हैं। मुझे तो छूने का भी अवसर नहीं मिलता, इतना चक्कर लगता है कि छू भी नहीं पाते, लेकिन रखा जरूर हूं। एक मिनट के लिए भी कभी अगर वहां रहा, उठा के किसी ग्रंथ को देखा, एक श्लोक भीतर आ गई और उस श्लोक से दुनिया के शोक को मिटाया जा सकता है। एक एक श्लोक में इतनी ताकत है। वो उन ऋषियों के हैं, उन वैज्ञानिकों के हैं, उनसे बड़ा वैज्ञानिक आज तक कोई हुआ नहीं, भारतीय ऋषियों से बड़ा। उनके एक एक थ्योरी, एक एक श्लोक तुम्हारी जिंदगी के शोक को मिटा सकते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों का है। कहां से प्रारंभ हुआ? वाल्मीकि जी कौन थे? कैसे उनके भीतर में यह परिवर्तन आ गया? एक शोक से श्लोक की ओर चले गए और वो 24,000 श्लोक आज भारत के शोक मिटाने को तैयार हैं, दुनिया के शोक मिटाने को तैयार हैं, पूरी मानवता के शोक को मिटाने को तैयार हैं। केवल एक शोक हुआ था और वाल्मीकि ने श्लोक लिख दिया। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ है। हनुमान जी के जीवनी के ऊपर हम सब बैठे हैं यहां पर। कल हमें एक फोन आया लखनऊ से, बड़े पत्रकार थे, उन्हें कहा गुरुदेव नमन। हम के नमन। बोला गुरुदेव नाम हनुमत कथा रहस्यम है, थोड़ी कृपा करिए। पूरा मैकोले को तो आपने और अंग्रेजों को, हम के ना मेरे अंग्रेजों से कोई दुश्मनी है ना मुझे मैकोले से कोई दुश्मनी है।